नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। 9 PM की शुरुआत करेंगे। तो 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के सामने हुए कार ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने उमर के अहम साथी अमीर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आत्मघाती हमले में इस्तेमाल की गई कार अमीर राशिद के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, जिसके बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार अमीर दिल्ली कार खरीदने और सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करने आया था। अमीर राशिद कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है। उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर प्लान तैयार किया था। एनआईए ने उमर की एक और कार भी जब्त की है। इसमें अहम डिजिटल सबूत के साथ कुछ जरूरी चीजें बरामद की गई। तो सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करने आया था अमीर, कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है। एनआईए ने अमीर की एक और कार जब्त की है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन सामने आया है। क्या है वो एक्शन? एनआईए ने अमीर राशिद अली को अमीर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड ये कार थी। सुसाइड बॉम्बर को सपोर्ट करने आया था अमीर। कश्मीर के संबूरा पंपोर का रहने वाला है अमीर। तो देखिए, जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। इसमें आपको बता दें कि ब्लास्ट हुआ था एक i20 कार में, जिस कार की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। गुजरात में नर्मदा के डेडियापाड़ा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम साय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव साय राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस शब्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आभार जताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम साय ने लिखा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सम्मान समूचे छत्तीसगढ़ वासियों का मनोबल बढ़ाने वाला है। राज्य सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्यरत है। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के हमारे होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी आचार्य के राबड़ी आवास छोड़ने के बाद रविवार को 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गई हैं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई। अब राबड़ी आवास खाली हो गया है। वहीं दिल्ली में रोहिणी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चप्पल वाली बात सही है, रोहिणी जो बोलती है सही बोलती है। ये बात तेजस्वी, संजय और रमेश से पूछिए। मेरे माता पिता रो रहे थे, मेरी बहनें रो रही थी मेरे लिए। भगवान ना करे कि किसी के घर में मेरी जैसी बेटी हो। अभी मैं ससुराल जा रही हूं, मेरी सास भी रो रही है ये सब तमाशा देखकर। जिस घर में भाई हो तो उस घर में भाइयों का भी योगदान होना चाहिए। क्या सभी योगदान बेटियों को ही देना होता है?
रोहिणी के इस बयान के बाद तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी बहन का जो अपमान करेगा तो उसके ऊपर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना था? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही रही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। पार्टी एसआईआर को लेकर नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस देश के 12 राज्यों के लिए बड़ा रोड मैप बनाने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों, पीसीसी अध्यक्षों और सीएलपी नेताओं के साथ अहम बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 18 नवंबर को इंदिरा भवन में आयोजित होगी, जिसमें आगामी चुनावी चुनौतियों और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य राज्य दर राज्य हार की समीक्षा, टीमों का पुनर्गठन और जमीनी स्तर पर नए सिरे से सक्रियता बढ़ाना होगा। शाहजहांपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मक्सी क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8000 करोड़ से अधिक के औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल सांदीपनि विद्यालय का भी उद्घाटन किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस में फूट दिखाई दे रही है। कांग्रेस जिसके साथ जाती है उसका बंटाधार हो जाता है। बिहार तो हमारे लिए गले का हार है, आनंद है, जोरदार अभिनंदन करें। बिहार की धरती हमारे राजा भोज के काल से, सम्राट अशोक के काल से, हर युग में और भगवान की कृपा से हम यहाँ जल अर्पित करें। क्षिप्रा जी में क्षिप्रा जाएगी चंबल में, चंबल जाएगी यमुना में, यमुना जाएगी गंगा में और गंगा जाएगी बिहार से गंगा सागर तक। जोरदार गंगा महारानी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मथुरा वृंदावन में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। जैसे ही पदयात्रा वृंदावन में प्रवेश हुई, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने संतों और पदयात्रियों के साथ सड़क पर बैठकर भोग प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। दोनों ने साथ में प्रसाद पाया और पदयात्रियों के बीच एकता का संदेश दिया। भीड़ में उत्साह देखने लायक था। जहां तहां जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के जयघोष गूंजते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पदयात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और राष्ट्र एकता का प्रतीक है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा शनिवार को 9वें दिन में प्रवेश कर गई। उत्तर प्रदेश में यात्रा का यह तीसरा दिन था।
जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पदयात्रा से और हाल ही में जया किशोरी के साथ में उनकी शादी की अफवाहें थी। इस यात्रा का खास आकर्षण रही प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी, जो मथुरा में पदयात्रा से जुड़ी। यह पहला मौका है जब उनकी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति एक साथ दर्ज हुई, खासकर हाल ही में चली शादी की अफवाहों के बाद। बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में दिल्ली से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज मथुरा वृंदावन में भव्य और ऐतिहासिक समापन हुआ। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई यह 10 दिवसीय और लगभग 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के समापन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पहुंचे। सड़कों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ जय श्री राम और सनातन धर्म की जय के नारे गूंज रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हाल ही में आगर मालवा में आयोजित कार्यक्रम में राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों का दलाल कहा था। बयान सामने आते ही विवाद बढ़ गया, लेकिन अब मंत्री ने माफी मांगते हुए स्पष्ट किया है कि उनका यह बयान त्रुटिवश निकल गया था और उनका उद्देश्य किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का अपमान करना नहीं था। रिपोर्ट देखिए। बिरसा मुंडा की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि आजादी से पहले देश भर में मिशनरी स्कूल थे। इनमें शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण होता था। तब संथाल परगना तक अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर लोगों की आस्था बदलने का दुष्चक्र चल रहा था। इसके लिए अंग्रेजों ने कई लोगों को समाज सुधारक बनाया। इसमें राम मोहन राय भी थे। वे अंग्रेजों के दलाल के रूप में काम करते थे। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से इस देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्चक्र चल रहा था और जिसमें इस देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। यानी संथाल को बचाने का काम, आदिवासी समाज को बचाने का काम किया था तो बिरसा मुंडा ने किया था। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हुआ तो उच्च शिक्षा मंत्री ने माफी मांगते हुए वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि कल आगर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में उनके जीवन पर बोलते समय संदर्भों के क्रम में मुझसे गलती से राजा राम मोहन राय के बारे में गलत शब्द निकल गए। गलती से यह बयान मेरे मुंह से निकल गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। जो मेरे से गलती से त्रुटि से बयान मुंह से निकल गया है, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूं। मंत्री का बयान उस शख्सियत के खिलाफ आया जो सती प्रथा को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय की ये टिप्पणी बीजेपी के गले भी नहीं उतरी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और राजा राम मोहन राय को बंगाल में एक अलग सम्मान मिलता है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अगड़ा पिछड़ा, स्वर्ण, अवर्ण जैसी कोई पहचान नहीं थी। जनजाति नाम की कोई जाति तो कभी थी ही नहीं। यह विभाजन देश को तोड़ने की साजिश के तहत खड़ा किया गया था और पिछले 250 सालों से हम इसे ढो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतों ने समाज को जातियों में विभाजित करने की कोशिश की, जिसका असर आज तक देखा जा रहा है। अंग्रेजों से पहले भी किसी ने प्रारंभ किया था और अंग्रेजों से आज तक हम भी चला रहे हैं। सही मायने में अपने देश की जो बस्तियां थी उनमें एक तो नगरवासी गिने जाते थे जो शहरी क्षेत्रों में,
दूसरे गांव में रहने वाले को ग्रामवासी कहते थे, और जो जंगलों में रहते थे उन्हें वनवासी कहते थे, और जो गिरी कंदराओं में रहते थे उन्हें गिरिवासी कहते थे। जनजाति नाम से कोई जाति नहीं थी, यह अपने देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ग्वालियर पहुंचे, जहां मीडिया से चर्चा में खंडेलवाल ने कहा पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग शामिल होंगे। एक सवाल पर खंडेलवाल ने कहा एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है, देश की आजादी के बाद कई बार यह प्रक्रिया हुई है, सही व्यक्ति को वोट का अधिकार मिले, चुनाव आयोग की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। सभी लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। अध्यक्ष खंडेलवाल ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में भी हुआ था, एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है, इससे सही व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलता है। आज हमारी एक पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी भी उसमें आ रहे हैं, और हमारे एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी आ रहे के यहाँ भी विवाह है, तो उसमें भी मैं आया हूँ, और हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है उसमें भाग लें। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। भेज्जी और चिंता गुफा क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए तीनों नक्सलियों की पहचान भी हो चुकी है। मरने वाले नक्सलियों में जन मिलिशिया कमांडर, स्नाइपर स्पेशलिस्ट, एरिया कमेटी सदस्य माड़वी देवा, सीएनएम कमांडर पोडियम गंगी और किस्टाराम की एरिया कमेटी सदस्य सोडी गंगी शामिल है। ये तीनों कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है। जिला सुकमा की चिंता गुफा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमालपाट जंगल क्षेत्र में डीआरजी सुकमा एवं अन्य सुरक्षा बल द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 6 बजे से अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग में 2 महिला माओवादी कैडर सहित कुल 3 माओवादी कैडर की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। मुठभेड़ स्थल से एक 303 राइफल, बीजीएल लॉन्चर्स एवं अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई। शहडोल के जैतपुर वन परिक्षेत्र में भालुओं को विचरण करते देखा गया। वीडियो बैराग गांव के मोहर टोला का है, जहां 3 भालू दिखाई दे रहे हैं। एक वाहन चालक ने इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसमें तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे खतरा बता रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि ठंड के समय में भालू का रात में निकलना आम है। रेडियो और फिल्मों के लिए अनोखी दीवानगी आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन कई श्रोता या दर्शक इसके लिए रेडियो, फिल्म व टीवी कलाकारों को 25 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड भेज चुका हो। तो मानिए ये शौक उनका जुनून बन चुका है। कुछ ऐसी ही कहानी है धमतरी के रुद्री निवासी चंद्रकांत साहू की। देखिए रिपोर्ट। डेली नीड्स की दुकान और एक छोटा सा होटल चलाने वाले 58 साल के चंद्रकांत साहू 45 साल से रेडियो सुनने के शौकीन हैं, और उनके इस शौक ने उन्हें फिल्मों का भी दीवाना बना दिया। दीवानगी ऐसी कि रेडियो के उस दौर में ये एक दिन में 200 फरमाइशी गानों के पोस्टकार्ड रेडियो स्टेशनों को भेजते थे।
साथ ही फिल्म और टीवी कलाकारों को भी पोस्ट कार्ड भेजकर उनके अभिनय की तारीफ करते थे, जिसके जवाब में बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन्हें पत्र लिखकर धन्यवाद भी कहा। रेडियो से सुनना मेरा बचपन से रहा है, लगभग आज 45 साल के करीब हो गया। मैं कंटिन्यू रेडियो से लगा रहता हूँ। वहाँ के कार्यक्रम बढ़िया एक से एक आते हैं और शिक्षा मनोरंजन का अच्छा साधन है वो रेडियो। हमारे आजकल बहुत सारा आधुनिकता से लेस बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन 30, 40, 45 साल पहले रेडियो का अपना अलग मजा था। तो हमेशा हम रेडियो से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के सभी कार्यक्रम सुनते आए हैं। फरमाइश हम पोस्ट कार्ड से लिख के भेजते थे, तो वहाँ से फरमाइश। कितने पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं? लगभग मैं 200 से 250 शुरू में 200, 250 लिखता था, फिर धीरे से कम होते हुए 100, 150 तो एकदम कॉमन था। पर डे इतना लेटर हम लिखते थे। हमारे पास 4 से 5 हजार पोस्ट कार्ड हमेशा रहता। पोस्ट कार्ड और लिफाफा के माध्यम से हम उनको तारीफ वाले पत्र भेजते थे। वो उनके जवाबी खत के माध्यम से हमको रिप्लाई देते थे, जिसमें बाकायदा सबका फोटो आता था और लेटर भी आता था, जो मेरे पास आप देख ही चुके हैं। भारत के सभी रेडियो स्टेशन उन्हें पहचानते हैं। एक शानदार श्रोता के तौर पर कई बार उनका सम्मान भी हो चुका है। भोजराज साहू, INS 24/7, धमतरी। तो 9 PM बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।